प्लस 1/2 उतार लो था। इसके बाद देखो इससे आगे उतार ले यहां तक। देखो इसे मैं उतार लूं पहले इस लाइन को। ये आ गया a की पावर n+1 प्लस b की घात n+1 बराबर a की घात n+1/2 इंटू b की घात 1/2 प्लस a की घात 1/2 इंटू बी की घात n+1/2। अब तुम मुझे सोच के ये बताओ कि यदि इसे इसके साथ करोगे, इसे इधर को ले आओ, या इसे करोगे, चलो इसे लिखेंगे ना, इसे इधर को ले आएंगे, इसे इधर को ले आओ। तो यहाँ a की घात n+1 माइनस a की घात n+1/2 इंटू b की घात 1/2 बराबर ये आ गया a की घात 1/2 इंटू b की घात n+1/2 माइनस b की घात n+1। अब इसे भी मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो a की घात n+1/2 इंटू a की घात 1/2। इस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया, नहीं आया समझ में? देखो तो a की घात n+1 लिखा हुआ, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं a की घात n+1/2 प्लस 1/2। 1/2 1/2 1 हो गया। अब भी तो ये n+1 ही है, तो और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं a की घात n+1/2 इंटू a की घात 1/2। आगे बात समझ। अब देखो माइनस a की घात n+1/2 इंटू b की घात 1/2 बराबर ये आगे a की घात 1/2 इंटू b की घात n+1/2 माइनस इसे भी हम ऐसे ही लिख लेंगे b की घात n+1/2 इंटू b की घात 1/2। अब इसमें से क्या आ रहा कॉमन? देखो इन दोनों में से क्या आ रहा बेटे कॉमन, बताओ? वो आएगा a की घात n+1/2 कॉमन आ रहा, ठीक। बचेगा a की घात 1/2 माइनस b की घात 1/2 ब्रैकेट कर दो बंद बराबर इन दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन बेटे? वो आ रहा है b की पावर n+1/2। बचेगा क्या? a की घात 1/2 माइनस b की घात 1/2। अब इसे ऐसा करो, इसे तो इसके बटे में ले जाओ और इस संख्या को इसके बटे में ले जाओ। ये आएगा a की घात n+1/2 बटे b की घात n+1/2 बराबर a की घात 1/2 माइनस b की घात 1/2 बटे a की घात 1/2 माइनस b की घात 1/2। अब इससे ये सारा ही पद कैंसिल हो गया एक बार,
इसे लिख लो a बटे बी की पावर n प्लस 1/2 बराबर 1, या इसे लिख सकता हूं मैं a बटे बी की घात n प्लस 1/2 बराबर 1 को क्या लिख सकता हूं बताओ? 1 को लिख सकता हूं मैं a बटे बी की घात 0। क्यों? क्योंकि किसी की घात 0 उसका मान 1 होता है। चूंकि आधार समान है इसलिए घात भी समान होगी। ठीक, तो n प्लस 1/2 बराबर 0, या n बराबर 0 माइनस 1/2, या n का मान क्या आएगा बेटे? -1/2। इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। उतार लीजिए, उतार लो बेटे। उतार लिया? अच्छा, उतार लो तो। अब देखो, इसे मिटाने हूं मैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। अब देखो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन नंबर 28, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का, उनके गुणोत्तर माध्य का का 6 गुना है, 6 गुना है। तो दिखाइए कि, तो दिखाइए कि, तो दिखाइए कि, तो दिखाइए कि संख्याएं संख्याएं 3 प्लस 2√2 अनुपात
3 माइनस 2√2 के अनुपात में है। देखो समझ, तब हमें जो है ये सिद्ध करना है कि उन संख्याओं का जो अनुपात है वो ये है। ठीक, एक बार और देख लो सवाल को। सवाल क्या है कि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं जो है 3 प्लस 2√2 अनुपात 3 माइनस 2√2 के अनुपात में है। हल, माना वे दो संख्याएं A तथा B है। ठीक, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। दिया हुआ क्या है कि उनका योगफल A प्लस बी हो गया, गुणोत्तर माध्य √AB का 6 गुना है। समझ लो, देखो दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो 6 से मैंने गुणा कर दिया। ये आएगा A प्लस बी बराबर, इसे ऐसा लिख लो 3 इंटू 2√AB। अब 2√AB है वो इसके बटे में ले जाओ, तो A प्लस बी अपॉन 2√AB बराबर 3/1। देखो यहां तो समझ आ गया। इसके बाद योगांतर अनुपात नियम से, योगांतर अनुपात का नियम क्या है देखो। चलो इस नियम को मैं जो है इससे अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा। इस लेक्चर में बस इतना ही।